जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे टॉपिक को एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। और यहां पर बेटा हम बात करने जा रहे हैं कार्बन आयन की। जैसे इसके पहले हमने देखा था कार्बोकैटायन क्या होता है, धन आवेशित कार्बन परमाणु को कार्बोकैटायन कहते हैं। यानी कि जब अपने कार्बन परमाणु में कहीं पर भी धन आवेश उपस्थित हो तो उसे हम कार्बोकैटायन कहते हैं। उसी तरह से बच्चों यदि कार्बन परमाणु में ऋण आवेश आ जाता है यानी कि ऋण आवेशित कार्बन परमाणु को हम कार्बन आयन कहते हैं। तो कार्बन आयन क्या होगा बच्चों, देखिए कार्बन आयन को अगर मैं लिखूं तो दो भागों में तोड़ सकता हूं। एक क्या हो सकता है, कार्ब यानी कि कार्बन की हम बात कर रहे हैं, और साथ में एनायन यानी कि ऋण आयन या ऋण आवेश की हम बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के बेटा कार्बन आयन हम किसे कहते हैं, ऋण आवेशित कार्बन परमाणु। जब कार्बन परमाणु में ऋण आवेश होता है, ऋण आवेशित कार्बन परमाणु क्या कहलाता है बच्चों, कार्बन आयन कहलाता है। इसमें होता क्या है, जो हमारा कार्बन परमाणु होता है उसके ऊपर ऋण आवेश उपस्थित होता है। जैसे CH3 माइनस, कार्बन में अगर ऋण आवेश है तो यही आपका क्या हो गया, कार्बन आयन। तो ऐसे हम कितने भी कार्बन आयन लिख सकते हैं। इसमें कॉमन क्या होगा बेटा, खास बात यह होगी इसमें कि जब भी कार्बन परमाणु देखेंगे तो उस कार्बन परमाणु में अगर ऋण आवेश होगा तो वह कहलाएगा क्या, कार्बन आयन। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात अपन ने नहीं की है। अब बच्चों होता क्या है कार्बन आयन में, इसके बारे में थोड़ी बहुत हम बेसिक जानकारी देखते हैं कि इसमें संकरण कौन सा होगा, ज्यामिति कैसी होगी, और भी कुछ छोटी छोटी बातें। सबसे पहले अगर हम देखें कार्बन आयन CH3 माइनस से अगर मैं इसे समझना चाहूं तो इसका बेटा संकरण होता है sp3, और sp3 संकरण के कारण इसकी जो ज्यामिति होती चतुष्फल की, देखो एक संकृत कक्षक में तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं यानी कि ऋण आवेश होता है। होता क्या है, देखिए ऋण आवेश है मतलब इसने किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण इसमें क्या आ गया है बच्चों, इसके ऊपर ऋण आवेश आ गया है। मतलब कि इसमें एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, और साथ ही साथ ये 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का होगा आपका कार्बन आयन। तो देखिए कार्बन आयन में अगर हम देखें संकरण क्या होगा तो हम बड़े आराम से बोल सकते हैं कि इसमें होगा sp3 संकरण। ज्यामिति देखिए sp3 संकरण के आधार पर जो ज्यामिति होनी चाहिए वो होनी चाहिए चतुष्फल की। लेकिन हम जानते हैं बेटा जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यामिति में भाग नहीं लेता है, इसीलिए ज्यामिति चतुष्फल की ना होकर के पिरामिडीय हो जाती है। तो इसकी ज्यामिति कैसी होगी बेटा, पिरामिडीय। अब इसमें होता क्या है, कार्बन परमाणु 3 सिग्मा बंध, देखिए हाइड्रोजन के साथ एक एक सिंगल बंध यानी कि सिग्मा बंध बनाता है, और साथ में इसमें एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो अगली बात यही होगी कि 3 सिग्मा बंध होते हैं, और साथ में क्या होता है बेटा, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। तो हम इसे बोलेंगे बच्चों क्या, कार्बन आयन। ठीक है, फिर इसके बाद कार्बन आयन में कार्बन में ऋण आवेश तो होता ही है। अब इसमें बेटा ये देखें कि इसका अष्टक पूर्ण होता है कि नहीं, बाह्य कोश में आखिर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए कार्बन के 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये हो गया बेटा 8। होता क्या है, कार्बन के खुद के 4 इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं बाह्य कोश में, 3 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके ये 7 कर लेता है, और माइनस चार्ज आया मतलब कि ऋण आवेश आया यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु से ग्रहण किया। 7 खुद के हो गए थे, एक ग्रहण करके ये कर लेता है 8। यानी हम बोल सकते हैं कि इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, बाह्य कोश में कार्बन के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब कि इसमें अष्टक पूर्ण होता है। क्या होता है बेटा, अष्टक पूर्ण होता है। क्या इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, नहीं बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है, अष्टक पूर्ण होता है। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्य कोश में, ठीक है ना। अब क्या इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल नहीं है बेटा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण कार्बोकैटायन की तरह यह भी कैसा रहेगा,
प्रतिचुंबकीय। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता तो ये होता बच्चों कैसा, अनुचुंबकीय, लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण ये भी होता है आपका प्रतिचुंबकीय। हाँ, अब इसमें बेटा क्या है, ऋण आवेश है। ऋण आवेश होने के कारण ये धन की तरफ यानी कि बेटा नाभिक की तरफ आसानी से आकर्षित हो सकता है। देखिए इसमें खुद में है ऋण आवेश, तो ये धन की तरफ आकर्षित होगा। तो क्योंकि ये धन मतलब बेटा नाभिक, धन का मतलब हम नाभिक भी बोल सकते हैं क्योंकि नाभिक में धन आवेश होता है। तो क्योंकि ये धनावेश की तरफ अर्थात नाभिक की तरफ आकर्षित होता है, इसीलिए यह एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है। क्या होता है बच्चों, ये होता है नाभिक स्नेही, मतलब नाभिक से स्नेह करने वाला, मतलब बेटा धन आवेश से प्यार करने वाला अभिकर्मक होता है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक होगा। फिर और क्या खासियत होगी इसकी, प्रतिचुंबकीय होगा, नाभिक स्नेही है। क्या ये लुईस क्षार होगा कि नहीं, तो बेटा देखते हैं। इसमें क्या है, अपने 8 इलेक्ट्रॉन तो है, क्या ये एकाकी इलेक्ट्रॉन यूं का दान कर सकता है, बिल्कुल नहीं बेटा, ये दान नहीं करेगा, यानी कि ये लुईस क्षार नहीं होगा और लुईस अम्ल भी नहीं होगा क्योंकि ग्रहण भी नहीं करेगा। 8 है बेटा, हालांकि स्थायी नहीं है। ये स्थायी क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें अभी ऋण आवेश उपस्थित है। अपने ऋण आवेश के कारण यह स्थायी नहीं होता है। स्थायित्व का मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था पिछले लेक्चर में कि आवेश जितना ज्यादा होगा स्थायित्व उतना कम होगा। हमने बेटा ये बात हमें बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए, चाहे धनावेश हो चाहे ऋण आवेश हो, आवेश जितना ज्यादा होगा स्थायित्व क्या होगा मेरे बच्चों, उतना ही कम होगा। ठीक है, आवेश जितना ज्यादा स्थायित्व उतना कम। अब अगर हम कार्बन आयन की बात करें तो जैसे हमने कार्बोकैटायन में देखा था 3 प्रकार के कार्बोकैटायन होते हैं, वैसे ही बेटा कार्बन आयन भी 3 प्रकार के होते हैं। यहां पर हम 3 प्रकार के कार्बन आयन देखेंगे। एक होगा प्राथमिक कार्बन आयन, पहला होगा बेटा प्राथमिक कार्बन आयन जिसे हम प्यार से 1 डिग्री लिख सकते हैं। दूसरा होगा क्या आपका, दूसरा होगा बच्चों द्वितीयक कार्बन आयन, द्वितीयक कार्बन आयन जिसे हम प्यार से 2 डिग्री लिखेंगे। और तीसरा होगा बेटा क्या, तृतीयक कार्बन आयन जिसे प्यार से हम 3 डिग्री लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे हमने देखा था 3 प्रकार के कार्बोकैटायन होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, वैसे ही बेटा 3 प्रकार के कार्बन आयन भी होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। चलिए देखते हैं एक एक करके कि कैसे हम इनकी पहचान कर पाएंगे। अगर प्राथमिक कार्बन आयन है तो इसमें होगा क्या बेटा, जो ऋण आवेशित कार्बन परमाणु है वह सीधे सीधे डायरेक्ट या तो एक कार्बन से जुड़ा होगा या शून्य कार्बन से जुड़ा होगा। क्या बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुने। जो ऋण आवेशित कार्बन परमाणु है यदि वह सीधे सीधे 0 या 1 कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम बोलेंगे प्राथमिक कार्बन आयन। जैसे मान के चलो हम देखते हैं CH3- ये प्राथमिक कार्बन आयन है बच्चों, क्योंकि इसमें जो CH3 के ऊपर ऋण आवेश है वो किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा है, 0 कार्बन से जुड़ा है। अगर 1 कार्बन से भी जुड़ा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तब भी बच्चों ये होता प्राथमिक। जैसे देखिए ये जो ऋण आवेशित कार्बन परमाणु है सीधे सीधे केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यह भी होगा क्या, प्राथमिक कार्बन आयन। तो जितने भी कार्बन आयन ऐसे हैं बच्चों जिसमें ऋणावेशित कार्बन परमाणु सीधे सीधे केवल एक कार्बन से जुड़ा है उसे हम बोलेंगे क्या, प्राथमिक कार्बन आयन। इसी तरह से हम बोल सकते हैं द्वितीयक कार्बन आयन, इसमें क्या होगा, जो ऋण आवेशित कार्बन परमाणु है वह सीधे सीधे 2 कार्बन से जुड़ा होगा। ये जो कार्बन परमाणु है बेटा ऋण आवेश वाला, ये सीधे सीधे यानी कि डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये होगा द्वितीयक कार्बन आयन। तो ऐसे हम बता सकते हैं बहुत सारे द्वितीयक कार्बन आयन हम यहां पर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, तो इसमें देखिए जो ऋण आवेशित कार्बन परमाणु ये वाला है, ये कितने कार्बन जुड़ा, 1 और 1 2 से जुड़ा है, इसलिए यह भी आपका द्वितीयक कार्बन आयन होगा। अब बात करें हम तृतीयक कार्बन आयन की, तो तृतीयक कार्बन आयन में क्या होगा बेटा, कार्बन परमाणु जिसमें ऋण आवेश होता है वह सीधे सीधे 3 कार्बन से जुड़ा होगा। देखिए
ऋण आवेशित कार्बन परमाणु, देखिए बेटा ये रहा आपका ऋण आवेशित कार्बन परमाणु, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये होगा आपका तृतीयक कार्बेनायन। यानी कि आप समझ गए होंगे बेटा, वह कार्बेनायन जिसमें ऋण आवेशित कार्बन परमाणु सीधे सीधे 3 कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे ये देखिए यहां पर जो ऋण आवेशित कार्बन परमाणु है बेटा वो कितने से जुड़ा है, 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यह है आपका तृतीयक कार्बेनायन होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें देखना है कि प्राथमिक कार्बेनायन अधिक स्थायी होगा या बेटा द्वितीयक वाला अधिक स्थायी होगा या तृतीयक वाला, यानी कि इसके स्थायित्व का क्रम देखना है ना। और इस बात को हम किससे समझना चाह रहे हैं, प्रेरणिक प्रभाव से, यानी कि बेटा आई इफेक्ट से, आई प्रभाव से। प्लस आई प्रभाव ज्यादा होने पर क्या होगा, माइनस आई प्रभाव ज्यादा होने पर क्या होगा, ये हम समझना चाह रहे हैं। तो चलिए दो उदाहरण से हम अपनी बात को समझ लेते हैं, फिर बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न तो अपन करेंगे ही, है ना। जैसे मान के चलिए मैंने आपसे पूछा कि आपके पास ये 3 कार्बेनायन है और आपको बेटा तुलना करनी है कि कौन अधिक स्थायी होगा और बच्चों कौन सा होगा कम स्थायी। जैसे यहां पर मेरे पास ये 3 कार्बेनायन है, ऋणावेशित कार्बन परमाणु वाले स्पीसीज है, तो इनमें क्या होगा, कौन अधिक स्थायी होगा ये देखना है। तो देखिए बेटा कैसे देखेंगे हम, इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो ऋणावेशित कार्बन परमाणु में यहां पर कोई भी दूसरा समूह जुड़ा ही नहीं है, ना तो प्लस आई समूह जुड़ा है ना ही माइनस आई, तो यहां तो बेटा कोई दिक्कत नहीं। इसकी अगर बात करूं CH3 कार्बन की जो श्रृंखला होती हमेशा प्लस आई इफेक्ट देती, धन आई इफेक्ट मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव, यानी कि कार्बन श्रृंखला अपने इलेक्ट्रॉन का दान करती है। तो यहां पर ये कार्बन क्या करेगा बेटा, ये CH3 समूह अपने इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, किसके तरफ देगा इलेक्ट्रॉन, ये देगा बेटा ऋण आवेशित कार्बन पर। अब आप सोच करके देखिए कि इसके इलेक्ट्रॉन देने से ये जो कार्बन का ऋण आवेश है ये बढ़ेगा कि घटेगा, सोचो बेटा। देखो इसने इलेक्ट्रॉन दिए, अब कार्बन में ऋण आवेश कैसे आया था, जब उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसमें ऋण आवेश आता है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ऋण आवेश भी उतना ज्यादा होगा। तो यहां पर देखो बेटा ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये ले रहा है, तो क्योंकि ऋण आवेशित कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इसीलिए इसका ऋण आवेश, कौन सा आवेश बच्चों, कार्बन का जो ऋण आवेश है ये बढ़ेगा। ठीक है, अब चलिए इसमें देखते हैं हम, इसको मैं थोड़ा आगे चल के उपयोग में लाऊंगा, दूसरा यौगिक ले लेते हैं, है ना। अपन क्या है, ऐसी ज्यादातर मैं कोशिश करता हूं कि आपको ऐसे उदाहरण दूं जो बेटा सीधे सीधे परीक्षाओं में भी पूछे जा सके, है ना। जैसे मान के चलिए ये है, तो अब ये जो समूह है यहां कार्बन की जो श्रृंखला है वो बेटा यहां पर एक ही कार्बन की श्रृंखला थी ऋण वाले से, यहां पर ऋण आवेशित कार्बन से 2 कार्बन की श्रृंखला जुड़ी हुई है, और कार्बन की श्रृंखला तो सर कौन सा प्रभाव देती, प्लस आई, मतलब कार्बन की श्रृंखला हमेशा इलेक्ट्रॉन का दान करती। तो यहां पर भी क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, किसको देंगे बेटा, उस ऋण आवेशित कार्बन को। तो इस ऋण आवेशित कार्बन में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा ये ऋण आवेश बढ़ेगा कि घटेगा, सर बढ़ेगा। देखो ऋण आवेश है और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब और ऋण आ रहा है, तो ऋण बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर जो आवेश है, कौन सा आवेश बेटा, ऋण आवेश है, ये और ज्यादा होगा। यानी कि कार्बन की संख्या, देखो यहां एक भी कार्बन नहीं था तो ऋणावेश जितना था उतना ही है, यहां एक कार्बन की श्रृंखला जुड़ी हुई है जिसके कारण ऋणावेश बढ़ा, 2 कार्बन की श्रृंखला जुड़ी हुई है तो ऋणावेश और बढ़ा, 3 कार्बन में और बढ़ेगा, 4 में और बढ़ेगा, आवेश जैसे जैसे बढ़ेगा स्थायित्व वैसे वैसे घटेगा। मतलब बेटा अगर मैं स्थायित्व की तुलना करूं तो जहां पर कार्बन की श्रृंखला ज्यादा है वहां आवेश अधिक होने के कारण स्थायित्व बहुत कम होगा। यानी कि हम स्थायित्व की तुलना के लिए सीधा सीधा बता सकते हैं कि कार्बेनायन का जो स्थायित्व है, कार्बेनायन का स्थायित्व जो है बेटा ये प्लस आई प्रभाव पर कैसे निर्भर करेगा, जैसे जैसे प्लस आई बढ़ रहा है मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह आएगा, ऋण आवेश उतना बढ़ेगा, स्थायित्व घटेगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके बेटा, प्लस आई प्रभाव के। ठीक है,
मतलब प्लस आई प्रभाव जितना ज्यादा, कार्बन आयन का स्थायित्व उतना कम। इस बात को हम ऐसे भी लिख लेते हैं, क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, कि प्लस आई प्रभाव जितना ज्यादा होगा तो बच्चों क्या होगा, कार्बन आयन का स्थायित्व उतना ही कम होगा। कार्बन आयन का स्थायित्व कैसा होगा बेटा, कम होगा। स्थायित्व कम होगा, ठीक है। या उल्टा भी हम बोल सकते हैं क्या, कि प्लस आई प्रभाव अगर, प्लस आई इफेक्ट अगर कम होगा, इसका मतलब क्या होगी कि कार्बन आयन का स्थायित्व बढ़ेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, प्लस आई प्रभाव ज्यादा होने पर कार्बन आयन का स्थायित्व घटता है, प्लस आई प्रभाव कम होने पर कार्बन आयन का स्थायित्व बढ़ता है। अब इसी में बेटा माइनस आई का क्या रोल होगा वो भी हम समझ सकते हैं। यहां पर मान के चलिए मैंने यहां पर ले लिया CH3, CH, इसमें बेटा माइनस है। एक काम करते हैं, ऐसा नहीं, अपन उदाहरण लेते हैं, यहां पर CH3, CHOH, और इसको करो आप CH2, है ना, इसमें माइनस है और यहां पर है CH2, और बिल्कुल इसी के जैसा मिलता जुलता एक और है मेरे पास CH2 माइनस CH2, और है बेटा F। तो अब यहां पर देखिए दो अलग अलग समूह जुड़े हैं, बाकी तो सब सेम है, यहां पर OH है और यहां पर है F। F और OH दोनों ही बेटा उच्च ऋण विद्युतीय तत्व हैं, और उच्च ऋण विद्युतीय होने के कारण ये माइनस आई प्रभाव दिखाते हैं। दोनों ही कौन सा प्रभाव दिखाते हैं बेटा, माइनस आई। माइनस आई प्रभाव मतलब ये करते क्या है, पहले अपन ये समझते हैं। तो देखिए माइनस आई प्रभाव के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये खींचेंगे तो इसका ऋण आवेश जो है बेटा वो घटेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को जैसे जैसे खींचेंगे इलेक्ट्रॉन इधर आते जाएंगे तो इसका जो ऋण है बेटा वो घटता चला जाएगा, आवेश घटता चला जाएगा। तो माइनस आई से क्या होता है, एक बात मैं लिख सकता हूं कि माइनस आई प्रभाव से क्या होगा बेटा, आवेश घटेगा। कौन सा आवेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश घटेगा। और बेटा आवेश घटेगा तो क्या होगा, स्थायित्व तो बढ़ेगा। यानी ये हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि यहां पर माइनस आई प्रभाव वाला अगर कोई समूह आया तो कार्बन आयन का स्थायित्व तो बढ़ जाएगा। हां अब बेटा कब ज्यादा स्थायी है, तो इन दोनों में अगर मैं तुलना कर रहा हूं तो किसका माइनस आई ज्यादा है बेटा, OH का या F का। तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे अधिक ऋण विद्युतीय है, ये सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचता है और ऋण आवेश को बहुत कम कर देता है और स्थायित्व को बहुत बढ़ा देता है। तो हम बड़े आराम से अपना उत्तर बता सकते हैं कि फ्लोरीन वाला जो होगा इसका स्थायित्व ज्यादा होगा, OH वाले का स्थायित्व थोड़ा कम होगा, क्योंकि वहां माइनस आई ज्यादा है। तो यहां से बेटा क्या शिक्षा प्राप्त होती है, यहां पर थोड़ा सा बेटा आवेश घटेगा तो स्थायित्व क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, है ना, थोड़ा सुधार लेंगे। हाँ तो हमें एक शिक्षा प्राप्त होती है कि जो कार्बन आयन का स्थायित्व है, कार्बन आयन का स्थायित्व जो है ये किस पर निर्भर करेगा, माइनस आई पर किस प्रकार निर्भर करेगा बेटा, समानुपाती होगा माइनस आई प्रभाव के। यानी कि माइनस आई प्रभाव जितना तगड़ा होगा कार्बन आयन का स्थायित्व उतना ज्यादा होगा, माइनस आई प्रभाव जितना कमजोर होगा कार्बन आयन का स्थायित्व उतना कम होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ एक और बात हम कर लेते हैं कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कार्बन आयनों में सबसे अधिक स्थायी कौन सा होगा। जैसे बच्चों में यहां पर ये आपके लिए लिखूंगी एक प्राथमिक कार्बन आयन, दूसरा मैं लिख रहा हूं बेटा समान कार्बन संख्या वाला द्वितीयक कार्बन आयन, है ना, 4 कार्बन वाला ये भी था और ये भी 4 कार्बन वाला है, और एक और लिखते हैं बेटा हम क्या, तृतीयक कार्बन आयन। इस तरह से हमने 3 कार्बन आयन लिख लिए हैं। अब कार्बन आयन मतलब ऋणावेश बेटा, यहां पर ये जो समूह है कार्बन की श्रृंखला जो है प्लस आई प्रभाव दिखाएगी, और प्लस आई के द्वारा ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा। यहां पर दो दो जगह से प्लस आई प्रभाव दिख रहा होगा,
यहां से दो दो जगह से इलेक्ट्रॉन बेटा इस कार्बन पे जाएंगे, दो दो जगह से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। यहां तो बेटा जा रहा है लेकिन पूरा एक ही तरफ से जा रहा है, यहां दो दो जगह से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। यहां पर तो बच्चों कमाल हो गया, तीन तीन जगह से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तीन तीन जगह से इलेक्ट्रॉन आने के कारण ऋण आवेश बढ़ेगा, और बच्चों जैसे जैसे ऋण आवेश बढ़ेगा स्थायित्व घटेगा। तो हम बड़े आराम से बोल सकते हैं कि सर प्राथमिक कार्बन आयन का स्थायित्व सबसे ज्यादा होगा, फिर द्वितीयक और सबसे कम होगा मेरे बच्चों तृतीयक कार्बन आयन का स्थायित्व। और इस तरीके से इसे हम चाहे तो याद भी कर सकते हैं, हालांकि बेटा समझ भी हमने लिया है। चलिए इसी बात पर हम एक प्रश्न के द्वारा अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। देखिए जब तक आप सवाल नहीं करेंगे आपसे कुछ नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट समझ लिया, लेकिन जब तक उसको सवाल में अप्लाई नहीं करोगे आप, आपसे कुछ नहीं बनने वाला है। इसलिए ध्यान से समझिए और कोशिश तो करिए आप साथ में लिख लिख के बेटा खुद से भी इन सवालों को कर सके हैं। हमें बोला है निम्न कार्बन आयनों के स्थायित्व का क्रम बताइए। जैसे ये है बेटा, ये हो गया आपका तृतीयक कार्बन आयन, ये हो गया आपका द्वितीयक कार्बन आयन, और ये है बच्चों क्या प्राथमिक। और अभी अभी मैंने बताया कि जो प्राथमिक कार्बन आयन होता है सबसे अधिक स्थायी होता है, तृतीयक जो होता है सबसे कम स्थायी होता है। चलिए फिर इन दोनों में देखते हैं। ये हुआ आपका तृतीयक कार्बन आयन और ये है बेटा आपका प्राथमिक कार्बन आयन, इसीलिए प्राथमिक वाला अधिक स्थायी होगा। यहां पर चलिए देखते हैं बेटा, अच्छा उदाहरण है ये sp संकृत कार्बन है, त्रिबंध मतलब sp संकृत, और sp संकृत होने के कारण इसका s व्यवहार अधिक है, और s व्यवहार अधिक होने के कारण इसकी साझे के इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत मतलब बेटा ऋण विद्युतता अधिक है, और ऋण विद्युतता अधिक होने से ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और खींचेगा तो ऋणावेश घटेगा, आवेश घटेगा तो ऑब्वियसली बेटा स्थायित्व तो बढ़ना ही बढ़ना है, तो स्थायित्व इसमें ज्यादा होगा। यहां क्या था, ये था sp2 संकृत, और sp2 संकरण के कारण इसमें ऋण विद्युतता थोड़ी कम होगी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत थोड़ी कम होगी, थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऋणावेश कार्बन का ज्यादा रहेगा, स्थायित्व भी कम रहेगा। चलिए फिर यहां पर देखते हैं बेटा, ये जो है ये मेथिल समूह है, कार्बन की श्रृंखला है, धन आई इफेक्ट लगाएगा, और जबकि बेटा फ्लोरीन लगाता है माइनस आई, और अभी अभी हमने देखा माइनस आई जितना ज्यादा स्थायित्व उतना अधिक कार्बन आयन के लिए, कार्बोकेटायन में उल्टा था बेटा, है ना। चलिए अब इसमें देखते हैं बेटा, इसमें ये Cl जो है माइनस आई प्रभाव वाला डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। यहां पर जो माइनस आई प्रभाव है तो बेटा लेकिन ये दूर है, यहां पर माइनस आई पास में है, यहां माइनस आई दूर है। आई मतलब प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव बेटा दूरी पर निर्भर करता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है प्रभाव घटता जाता है, यहां पर दूरी बढ़ गई तो प्रभाव घटेगा, और माइनस आई प्रभाव यहां ज्यादा रहेगा मतलब बेटा स्थायित्व भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर ये दो कार्बन आयन है, एक में है F जो कि माइनस आई दिखा रहा है, Cl भी माइनस आई दिखाएगा, लेकिन मेरे बच्चों F का माइनस आई ज्यादा होने के कारण इसका स्थायित्व ज्यादा रहेगा। ये हो गया NO2 और NF3 दोनों ही माइनस आई दिखाते हैं, NO2 भी माइनस आई वाला है और NF3 भी माइनस आई वाला है, लेकिन बेटा NF3 का माइनस आई ज्यादा होगा। क्यों? यहां N के साथ दो ऑक्सीजन जुड़े हैं, N के साथ तीन फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन मतलब बेटा अति ऋण विद्युती यानी कि बहुत ज्यादा खींचेंगे और स्थायित्व को बढ़ाएंगे। चलिए 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 बेटा, यहां पर देखिए इस कार्बन में द्विबंध होने के कारण sp2 संकरण है, इस कार्बन में तो बेटा सिंगल बंध होने के कारण sp3 है। अब sp2 है, इसका मतलब इसका s व्यवहार इसकी तुलना में अधिक है, और s व्यवहार अधिक होगा तो मेरे बच्चों स्थायित्व क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि ऋण विद्युतता भी अधिक होगी। अब ये है बेटा बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं ये। यहां पर मैथिल समूह प्लस आई लगाएगा, जबकि Cl जो है माइनस आई लगाएगा, F माइनस आई लगाएगा, Cl माइनस आई और Cl भी माइनस आई। अब इन तीनों में सबसे अधिक कौन स्थाई है, तो देख बेटा ये तो सबसे गया, ये 3 नंबर में आएगा। ये क्यों गया, प्लस आई है बेटा, प्लस आई से कार्बन आयन का स्थायित्व घटता है, इसलिए ये तो गया। इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पर 2 Cl है, यहां Cl के साथ F है, F तो बेटा सबसे ज्यादा माइनस आई लगाता है, तो इसका माइनस आई ज्यादा होने के कारण ये 1 नंबर में आएगा और सब दूसरे नंबर में ये आएगा। यानी कि क्रम क्या होगा, सबसे अधिक स्थायी ये होगा, फिर ये होगा और आखिरी में बच्चों ये होगा। चलिए यहां पर देखते हैं, एक फ्लोरीन दो फ्लोरीन, दो दो जगह से माइनस आई लग रहा है, लेकिन क्या देख पा रहा हूं बेटा मैं, यहां तो चार चार जगह से माइनस आई लग रहा है। माइनस आई जितना ज्यादा स्थायित्व उतना ज्यादा।
यहां पर देखिए CH3 प्लस आई लगाता है, प्लस आई लगाता है, प्लस आई लगाता है, सबसे ज्यादा प्लस आई CT3 का होता है, इसका प्लस आई ज्यादा है बेटा, मतलब कार्बन आयन का स्थायित्व कम होगा, मतलब कि ये क्रम हमें मिल जाएगा। तो देखिए कैसे हमने फटाफट बहुत सारे सवाल यहां पर डिस्कस किए, और ऐसे सवाल आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, तभी बेटा आपकी एक्चुअल में नीट और JEE लेवल की तैयारी हो पाएगी। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और अगले मध्यवर्ती की बात करेंगे जो कि है मुक्त मूलक। तब तक आप बहुत ध्यान से पढ़ते रहिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से जारी रखिए।